अभी फिलहाल में जैसा आपने जो गांव बताया आपका नरबतखेड़ा, जी। वहाँ पर अभी एक जो ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे निकल रहा है, जी, जी, जी। तो उसके बारे में बताइए, असल में ये प्रोजेक्ट क्या है और इससे आपका क्षेत्र कैसे प्रभावित हो रहा है? एक्चुअल में सर हम गाँव से हैं सर, जी, ठीक है? और मेरे ज हम गाँव में ही रहते हैं, आज भी गाँव में ही रहते हैं सर। जी, ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे सर, ये एक प्रोजेक्ट है जो भारतमाला है। ये जी, पोर्ट को कनेक्ट कर रही है सर, गुजरात पोर्ट को, जी। अडानी पोर्ट को सॉरी। अच्छा, और सर मैंने इसके बारे में सर्च करा, ये सर इतना एडवांस और इतना ऑटोमेटिक होगा कि आने वाले टाइम में जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जी, शायद उनकी जॉब भी खाएगा। क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांस ट्रक आएँगे और जी, एडवांस सिस्टम आएँगे। तो जी, क्या होगा, ट्रक जैसे गधा होता है, उसको जी, आज ईंट या भाटा कुछ भी लाद दिया तो वो बेचारा सीधे-सीधे अपने वहाँ पहुँच जाता है। जी, तो वही होगा। और ये जो ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे आ रहा है सर, ये हमारे नरबतखेड़ा, जी, केसरपुरा, जी, सिंगाड़िया, जी, तीनों गाँवों को बर्बाद कर रहा है सर। इसमें हमारे घर भी जा रहे हैं, जी, मंदिर जा रही है, जी, स्कूल जा रहे हैं और सर हमारी ज़मीनें जा रही है और मतलब पूरी हमारा अर्थव्यस्त है सर, अब कुछ भी नहीं बचा हमारा। जी। तो इसमें तकरीबन कितने गाँव, ज़मीन, लोग और स्कूलें प्रभावित हो रही है? सर ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे में तो 200 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हो रहे हैं, 200 200। से ज़्यादा। जी, जी, और स्कूलें तो मैं मेरी गाँव की बात करूँ तो सर 5 स्कूल हैं, जिसमें 2 तो गवर्नमेंट स्कूल हैं जी, और 3 प्राइवेट स्कूल हैं। जी। मतलब तकरीबन 200 गाँव और 5 स्कूलें 5 प्रभावित हो स्कूलें, गई मैं हैं। मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ अच्छा, सर। आपके गाँव हाँ, की। नरबतखेड़ा की 5 स्कूलें जा रही हैं सर। जी, जी। तो जिन आप 5 स्कूलों की बात कर रहे हो, हुँ। तो अगर ये एक्सप्रेसवे निकलता है, तो वहाँ के फिर बच्चों का क्या होगा सर? बच्चों का करियर और बच्चों का जो फ्यूचर है सर, अंधकार में है। जी, क्योंकि आज तो हम एक जगह रहते हैं और जी, हम जब पैदा हुए हैं, जब वहीं से वहीं रह रहे हैं सर। हमारे जी, पास वो एनवायरनमेंट और वो क्लाइमेट हम सेट है। जी, ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे आएगा, जी, लोगों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, जी, ज़मीन के बदले पैसा मिलेगा। जी, अब वो जो गाँव में रहता है वो क्या करेगा? अपना घर दूसरी जगह बनाएगा। जी, अब उसको वैसा वहाँ पे एनवायरनमेंट मिले या नहीं मिले या जी, स्कूल वैसा मिले। हमारा तो सर सिटी के पास में है तो अच्छी एजुकेशन है, सारे जी, गवर्नमेंट स्कूल में भी है, प्राइवेट स्कूल में भी है सर। जी, दोनों में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बाद का क्या कह सकते हैं सर? जी, ये बात। इनमें जो लोगों को एक मुआवज़ा वो मिल रहा है, वो सही और समय पर मिल रहा है? सर मुआवज़े की बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ओनली नोटिस आए हैं। अच्छा, सिर्फ़ हमारे नोटिस पास आया है। ओनली नोटिफ़िकेशन आया है कि जी, भाई आपकी ये ज़मीन अधिग्रहण मतलब परिवहन को चढ़ जाएगी, अच्छा। बहुत जल्दी। जी, तो जी। मुआवज़ा तो सर क्या मिलेगा, क्या सरकार देगी वो तो सर क्या बता सकते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि इससे तकरीबन 200 गाँव, 5 स्कूल है और इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसका पर्यावरण पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा सर? चलो हम तो एक घर से दूसरा घर बना लेंगे। जी, बेचारे जानवर जो वहाँ पीछे रहते हैं, खेतों में रहते हैं, जी, जंगल है पीछे, वो छोटा-मोट जैसा भी है सर, वहाँ से तो बेचारे वो जो भी छोटे-मोटे जानवर है वो तो उड़ेंगे, मरेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे जी, वो जी। भी? जी, सर। क्योंकि बुलडोज़र चढ़ेगा, तो जी, घर तो तबाह हो गया। अब जी, एक पक्षी जो सुबह दाना चुग के आता है, वो शाम को कहाँ जाएगा एकदम से? तो जी, शिकारी सर। बनेगा वो तो। तो सीधा-सीधा प्रभाव है सर। जी, जी। तो आपने इस मुद्दे पर सरकार को कितनी बार ज्ञापन या शिकायत दी है? सर मैंने बड़े-बड़े ज्ञापन 2 से 3 दे चुका हूँ सर। जी, मैं मेरे गाँव से माताएँ, बहनों को और जी, मेरे सभी युवा साथियों को लेके गया हूँ जी, और बड़ा मैंने ज्ञापन दिया है, ठीक जी, है? संख्या बल के साथ में दिया है और उनको अवगत कराया है गाँव के बारे में जी, और गाँव में क्या-क्या सर इस एक्सप्रेसवे से नुकसान होगा उसके बारे में अवगत कराया है। जी, तो करा है मैंने और अभी मेरा ये तो कंटिन्यू रहेगा। जब जी, तक हम ये लड़ाई जीतेंगे नहीं सर, जब तक कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक्सप्रेस वे निकाला जाए या तो हमारी गाँव की आबादी को छोड़ते हुए निकाला जाए जी। और बाकी हम यहाँ से तो नहीं निकलने देंगे इसको। तो आप मतलब लड़ाई करेंगे। जी सर, तो और अगर आप ये लड़ाई हार गए तो इसका क्या नुकसान होगा? लड़ाई हार गए तो सर हमारा करियर जाएगा, हमारे घर चले जाएँगे, हमारी ज़मीन चली जाएगी सर। हमारा तो नुकसान हमारा जो पैतृक गाँव है वो चला जाए, जो हमारी पहचान है सर वो जी। हमारी छीन ली जाएगी। हाँ, मेन तो जो आपकी पहचान जी, है वो खत्म पहचान हो। मेरा आज जयदीप सिंह रावत कहाँ से आता है? जी, नरबतखेड़ा छोटे से गाँव से आता है, जी, तो नरबतखेड़ा लगता ही है सर पीछे। जी, जी, जी। अगर इसी समय आप सत्ता में होते, जी, तो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करते? सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली। अगर मैं जी, सत्ता में होता या फिर हमारी पार्टी सत्ता में होती, जी, तो सर ऐसे प्रोजेक्ट होते जो हम ये विनाश जो ये प्रोजेक्ट के द्वारा जो विनाश कर रही है ना गवर्नमेंट जी, सर, उन विनाश को हम बचाते हैं। सर क्या सड़क पहले नहीं निकले? जी, आबादी को छोड़ते हुए निकले। जी, ज़रूरी है सर आपको एक गाँव को उजाड़ के ही सड़क उसके ऊपर से ही निकालनी है या जी, हमारी किसानों की छाती पे से ही सड़क निकालनी है आपको? जी।
वो जी करते सर। हैं सर। अरावली को हमने प्रोटेस्ट किया। जी, जैसे जी। सर अरावली, अभी अरावली का चल ही रहा था सर, हुँ, आपने हुँ, देखा होगा, हुँ। जी, सोशल जी। मीडिया पे भी देखा होगा, कोर्ट के भी देखे होंगे। जी, तो अरावली में भी सर मैं जयपुर पूरी बस भर के लेके गया हूँ, 2-2 बसें भर के लेके गया हूँ जी, लड़कों की। तो वो भी हमने किया ही है। तो सरकार को चेताया हमने, जगाया है कि भई हमारी ये समस्या है, प्रॉब्लम है, अरावली से बहुत नुकसान होगा तो सर एक्सप्रेस वे से भी बहुत नुकसान होंगे। जी, जी।